नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है झीलें। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। झीलें, तो झीलें जानते हैं दोस्तों, जो अमेरिका में झीलें हैं, इन झीलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मिशिगन झील, फिर एरी झील, ओंटारियो झील, ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील। इसमें सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की, और मिशिगन ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में है। बाकी ये चारों झीलें, एरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन और मिशिगन, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं, और ये पांचों झीलों को मिला के महान झील कहा जाता है। और मिशिगन झील और एरी झील को एरी नहर जोड़ती है, और ह्यूरॉन और सुपीरियर झील को ये सू नहर जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एरी झील है और सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस एक झील नदी है, इसको वेलेंज नहर जोड़ती है। और आगे जानेंगे, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कील नहर जोड़ती है, और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। और पनामा नहर ये उधर है साउथ अमेरिका और उत्तर अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। व्हाइट सी और बाल्टिक सी को स्टालिन नहर जोड़ती है, और नॉर्थ सी और ब्लैक सी को राइन मरमेड डेन्यूब नदी जोड़ती है। अब आगे जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक सी और वाइट सी है, इसको तो अलग अलग है, लेकिन ये जो वाइट सी और बाल्टिक सी है इसको स्टालिन नहर जोड़ती है, और जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी है इसको कील नहर जोड़ती है। नॉर्थ सी और ब्लैक सी को राइन मरमेड डेन्यूब नदी जोड़ती है। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, ये जो मलक्का जलसंधि है, ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलक्का को अलग करती है। और जो ये लुजोन जलसंधि है, ये दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है, और ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, लुजोन जलसंधि। अब यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कुछ जलसंधियों के बारे में। ये मैगलन जलसंधि है, ये मैगलन जलसंधि है। जो मैगलन जलसंधि है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और जो ये टोपरा जलसंधि है, ये प्रशांत महासागर को और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। सुगारू जलसंधि है, ये जापान सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और ये जापान में है। ये सुशीमा जलसंधि है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, ये भी जापान में है। और कोरिया जलसंधि है, ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, और ये जापान और कोरिया को अलग करती है। अब आगे जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे कई सारी अटलांटिक महासागर में की झीलें हैं। ये जो एक से लेके एक 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 जलसंधियाँ हैं ये अटलांटिक महासागर में हैं। इनके बारे में जानेंगे। हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी में है, और यह कनाडा में है। जिब्राल्टर जलसंधि जिब्राल्टर सागर में है, यह स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। और यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, ये एक अटलांटिक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। फ्लोरिडा जलसंधि ये मैक्सिको की खाड़ी में है, यह अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। बेफिन डेविस जलसंधि ये बेफिन की खाड़ी में है, और ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये जो बेलग्रेड है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में है, और यह कनाडा में है।
नॉर्थ चैनल जो है ये आयरिश सागर में है, ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती हैं। अब इधर जानेंगे दोस्तों, फुल्डा जलसंधि इंडोनेशिया में है और यह हिंद महासागर और जापान सागर को जोड़ती है। फोबेक जलसंधि यह तखमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है, यह न्यूजीलैंड में है। मकाफार जलसंधि यह जावा सागर और फेल्विस सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में है। ये कारीमाटा जलसंधि यह दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है, ये इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे जिब्राल्टर जलसंधि की। देखो लोकेशन यहाँ पर है, यह स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। अब इधर आगे देख रहे हैं हम लोग, ये मलक्का जलसंधि है, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ रही है और ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है ये है नॉर्थ सुमात्रा, इसको अलग कर रही है, मलेशिया और नॉर्थ सुमात्रा को। नॉर्थ सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है जो फुल्डा जलसंधि, यह हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ रही है और जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इसको अलग कर रही है। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीलैटरल एनर्जी के बारे में जानेंगे, कोऑपरेशन इन साउथ एशिया मेंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। फार्क में 8 देश हैं, 7 देश पहले के थे और 8वां है, ये अफ़गानिस्तान बाद में जुड़ा है। इसकी यहाँ पे फोर्ट बनाई है बीबी इन यमएफपा और इसको जान लेंगे। यहाँ के चालू है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और ये बाद में ये अफ़गानिस्तान जुड़ा है इसमें। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। इसमें 7 देश हैं। इसकी फोर्ट है यहाँ पे बीबी इन एमएसटी बिम्स्टेक में। तो 7 देश का जान लेंगे, 1 बांग्लादेश, 2 भूटान, 3 इंडिया, 4 नेपाल, 5 म्यांमार, 6 श्रीलंका और 7 थाईलैंड। तो यहाँ पे जानेंगे हम सेफेक देशों के बारे में। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसकी देखो फोर्ट है बीबी इन एमएमएस, इसमें 7 देश हैं। 1 है म्यांमार, 2 भूटान, 3 इंडिया, 4 नेपाल, 5 म्यांमार, 6 मालदीव, 7वां श्रीलंका। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, चलो आगे का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, आज के यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद।